हरि ओम प्यारे बच्चों, हरि ओम। आप पूछते हो हम अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं पर भगवान का दर्शन क्यों नहीं होता है। हम पूरी शक्ति लगाते हैं पर भगवान का दर्शन नहीं होता है। अपनी बल शक्ति लगाओ, कोई बात नहीं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन लगाओ तो बल शक्ति अपनी पूरी की पूरी, लेकिन रहो भगवान के समर्पित हैं कि जो है भगवान सब आपके करने से हो रहा। ये कहो, कहने का मतलब है कि बल शक्ति तो लगाओ अपनी। अब ये पता है अलसी परमादी बन के न बैठो, लेकिन बल से भी कभी होता है कि निर्बल के बलराम सुनारी मैंने, निर्बल के बलराम। कभी इंसान को निर्बलता में भी बहुत कुछ मिल जाता है। कहते जब तक गज अपनो बल बरजो, उन्हें अपना बल लगायो, तब तक नेक सरे नहीं काम, यानी जरा सा भी काम उसका नहीं सरा हुआ है। निर्बल होए हरि नाम पुकार्यो, तज आयो निज धाम। जब तक गज अपना बल बहुत लगाया, अपने परिवार का बल लगाया, अपना बल लगाया, बहुत ज़्यादा लगाया, लेकिन जरा सा भी एक भी काम नहीं उसका सवरा, नहीं सरा। कभी कभी भगवान के समर्पित निर्बल, भगवान हमसे कुछ नहीं हो रहा, कभी कभी ये भी तो कह दिया करो कि भगवान मैंने अपना बल बहुत लगा लिया, बहुत कोशिश हो रहा, कर लिया, लेकिन भगवान अब हमसे कुछ नहीं हो रहा। ये भी तो कह सकते हो। जब निर्बल होए हरि नाम पुकार्यो, तज आए निज धाम। अपना धाम तज के भगवान आ गए, तज आए निज धाम। ऐसे तुम भी बल तो अपना लगा लो, पहले लगा के थक जाओ। हम कहते खूब बल लगाओ, खूब बल लगाओ, लेकिन कभी कभी थक भी तो जाया करो। जब बिल्कुल थक जाओ, बिल्कुल एकदम ऐसे इतना दे जाओ कि भगवान अब हमसे लग रहा कुछ, भगवान अब प्रभु इन्हीं को हम कुछ नहीं करेंगे, ये मत कहो, तो अब भगवान सब कार्य को तुम ही संवारोगे प्रभु। हमारे अब कार्य व्यवहार को हमारे बस की नहीं है प्रभु, अब तुम सवार कह सकते हो ना, ये भी तो कह दो। एक बार कह के देखो, भगवान तुम ही जो है निर्बल के बल तुम ही हो प्रभु। अब मेरे हाथ पाँव नहीं उठ रहे हैं, मगर भगवान मेरे रास्ते सब बंद दिख रहे हैं। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कहो। तो पूरा बल तो लगा दो, लेकिन समर्पित भगवान के रहो और भगवान से कह दो भगवान सब आप करने वाले आपकी प्रकृति से हो रहा। और लेकिन जब बताए ना, जब हम ज़्यादा मैं करते हैं ना, तो प्रकृति को पता चल जाता है कि अहंकार है। तो उसको जब पता चल गया मेरे अहंकार को, तो उसको तोड़ने में देर भी नहीं लगती है। ये सोच जाना, प्रकृति की मार बिना आवाज़ की होती है। कब? जब अहंकार आता है, जब मैं ज़्यादा आती है, जब ज़्यादा मैं करते हैं ना, तो वही प्रकृति को भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रकृति को अहंकार तोड़ने में देर नहीं लगती है, बिल्कुल तुरंत तोड़ती है। और वैसे तोड़ती है कि वो प्रकृति की मार में बिना आवाज़ नहीं होती, बिना आवाज़ की होती है, और बहुत ज़बरदस्त होती है भी, जान लो, बहुत ज़बरदस्त। अंदर में कमी भी कहते हैं, कभी भी अहंकार अभिमान नहीं रखना चाहिए, कभी ना रख हैं। वही तो बता रहे हैं गुरु, मेरे करने से कुछ नहीं, सब आपके करने से हो रहा प्रभु। अंत समय तक भगवान के समर्पित रहो। हाँ, तभी तो गुरु ने कहा है, हुक्मे अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जो बूझे तो। तब वही तो बता रहे हैं
मैं कहाँ से होए। तो जब हुक्म पहुँच जाओ तो मैं बूझ जाओ प्रभु का हुक्म, तो सब तुम्हारा जो है मैं चली जाएगी, मैं ख़त्म हो जाएगी। मन कर्म वचन से हमारे, हमको किसी को बताएं, हमसे किसी को भी दुख ना पहुँचे, ऐसे जीवन में रखो, ना हमारे मन से ना हमारे वचन से किसी को भी दुख ना पहुँचे, कभी ना पहुँचे। भगवान हमारा उठना बैठना चलना फिरना दुनिया वालों के लिए एक आदर्श बने। कितना हमारे चलना फिरना सब जो है भगवान के लिए कहते, गुरु क्या कहते हैं, बार बार बताते हैं कि दुनिया को जाओ तो कुछ अपनी छाप छोड़ के जाओ। इंसान छाप छोड़ देता, कोई बुराई छोड़ के जाता है, कोई अच्छा ही छोड़ के जाता है, बस इतना फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं। तो क्या छोड़ के जाओ, जो हमारे पास में होगा वही तो दुनिया वालों को हम देंगे। नहीं, अच्छा ही छोड़ के जाओ, गंद छोड़ के नहीं जाना, बदबू छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना। कहा तो वही कहा है क्योंकि जो है हम दुनिया के लिए एक आदर्श हो जाना चाहिए। ना कुछ करो ना कुछ बनो, क्योंकि बनना बनाना ही अहंकार है, बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है। बनना बनाना सब अहंकार के अंदर के घर में रहता है। बड़ा बनने में ही कहते दुख, बड़ा दुख होता है, ज़्यादा बड़ा बनने में बड़ा दुख होता है। इसलिए बनना बनाना सब छोड़ दो। बिल्कुल ही जैसे चक्की के एक पाटा चलता है और एक स्थिर रहता है, दो पाटे होते हैं, एक चलता और एक स्थिर रहता। ऐसे ही अंदर में कहते निरंतर स्वरूप की स्मृति में बनो। हाथ पैर चलते रहें, शरीर से काम सब होते रहें, सेवा चलती रहे, शरीर चलता रहे सब, लेकिन एक पाटा स्थिर रहना चाहिए आत्म भाव में। उस पाटे को बिल्कुल स्थिर रखो, ठहराओ वहीं पर, हमें स्थिरता होनी चाहिए। ऐसे पाटे में बिल्कुल एक पाटा बिल्कुल स्थिरता में रखो, एक पाटा बिल्कुल स्थिर रहने दो, उसको जो है ज़्यादा बढ़ने ना दो, बिल्कुल स्थिर रहने दो, क्योंकि बनना बनाना ही वो दुख का कारण होता है। जो हम जो है अंदर में हमारी निरंतर स्वरूप में स्मृति बनी रहे, शरीर से सेवा होती चली जाए, क्योंकि शरीर ही तो हमको शरीर तो मिला है सेवा के लिए, और काहे के लिए मिला हुआ है। जितना ये घिसेगा शरीर उतना ही ये बनेगा, जितना शरीर से सेवा भाव रहेगा तब उतना शरीर चलेगा, और जितना इसको बैठाने लगा दोगे उतना ही ये बैठ जाएगा। इसलिए जो है इसको सेवा भाव में लगाओ, भगवान की स्मृति में लगा रहना चाहिए। भगवान की विस्मृति नहीं होना चाहिए। आदमी सब कुछ करता है लेकिन भगवान की विस्मृति हो जाती, तो इसका जो है नेचर स्वभाव और ये संस्कार का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिसके संस्कार भक्ति के होते हैं वो आ करके उसके अंदर भक्ति कहीं ना कहीं उसको ऐसी तलाश रहती है, उसको ऐसी खोज रहती है, उसको ऐसा संग भी मिल जाता है ऐसे। और वो संग भी अगर को कुसंग भी मिल गया तो कुसंग को अपने अंदर अपनाएगा नहीं, उससे निकल के भागना चाहेगा। जिसके सात्विक विचार भक्ति के सेवा भाव होता है उसको कहीं भी सेवा हनुमान की तरह मिल जाती। सब सेवा ले ली गई लेकिन हनुमान को कुछ नहीं मिला तो चुटकी ही बजाने लगे, वो चुटकी की सेवा मिल गई उनको, अपने मन से ले लिया, क्या किसी ने दिया था। ऐसे जो सेवा भाव होता है तो उसको कुछ देना नहीं पड़ता, सेवा भाव उसके संस्कार ही होते। और जो सेवा भाव जिसके संस्कार नहीं होते कहते क्या करें भाई, दूसरे घर में हम समझ ही नहीं पाते हैं, दूसरे घर का हम क्या जाने, वो करना ही नहीं चाहता है। क्योंकि ऐसे बहुत से काम होते हैं दूसरे घर में कि तुम जो है, बहुत लोग जो होते अगर मान लो खाना बना तो सबको खाना ही परोसने लगता है, पानी देने लगता है, उठा के दूसरे की थाली, लेकिन ईगो बड़ा होता है, हम कैसे झूठी थाली क्यों उठाएं, ईगो भरा हुआ है ना, तो ये ईगो पड़ा रहता है इंसान के अंदर। तो ये अरे भगवान ने जूठे पत्तल उठाए तो क्या छोटे पड़ गए, उनकी महिमा छोटी पड़ी कहीं? भगवान ने जान के उल्टे जूठे पत्तल उठाए थे तो क्या उनकी महिमा छोटी पड़ी? भगवान ने 12 रूप धारण किया तो क्या उनकी हीन हो गई जात? भगवान को उसकी भी 12 की पूजा होती, स्वर का रूप धारण किया उसकी भी पूजा होती। तो सेवा भाव होता है,
संस्कार सेवा के होते हैं, उसे संस्कार कोई ले नहीं सकता है। उसके अपने ओरिजिनल संस्कार होते हैं, सेवा भाव जिसके अंदर होता है। और जिसके अंदर सेवा भाव नहीं होता तो वो तो ऐसा इंसान होता ही होता है। सेवा भाव नहीं होता है तो ऐसे ही रहता है वो, इधर उधर में दिमाग उसका लगा रहता है। तो हमारा जो है अंदर से स्वरूप में हमारी स्मृति भगवत भाव में रहनी चाहिए। और ऊपर से ऊपर का पाटा चलने दो, सेवा भाव में लगाए रहो। अंदर हमारा इसके अंदर न डोलने पाए। सबसे बड़ी गलती होती है, अंदर डोल जाते हैं। अंदर न डोलने दो अपने को, अंदर स्थिरता रखनी चाहिए। हमारी स्थिरता रहो अंदर। ऊपर से तो बोलो चलो, नहीं कि बिल्कुल स्थिरता का मतलब ये ना समझ लो बिल्कुल ऐसे गूंगे बन करके बैठे रहें, गुमसुम रहें। सब लोग पूछते फिर और कहेंगे भी क्या बात है, क्या बात है, क्यों गुमसुम हो, फिर यही कहेंगे। तो इसलिए अंदर से गुमसुम नहीं होना। हमको जो है अंदर का जो है स्थिरता रहनी चाहिए, ऊपर से सेवा भाव होनी चाहिए। तो सेवा तुमको सेवा भाव है तो तुमसे कोई ले भी नहीं सकता है। तो वही तो बताया है, सेवा के लिए जो है। और कहते हैं जितना शरीर चलेगा उतना ही ये घिसेगा, उतना ही बसेगा, उतना ही। सेवा और प्रेम दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे कि हम हर एक का दिल जीत सकते हैं। प्रेम और सेवा। कुछ लोग होते हैं, भरी महफिल होती है, ऐसे काम काज में सब बिजी रहते हैं, वो भी वही काम कराने लगते हैं, हाथ बटाने लगते हैं जाते, और बड़े प्रेम से। और प्रेम ऐसी चीज़ होती है कि सबका दिल जीता जा सकता है। बिना कर्म के ही ये शरीर जो है रह ही नहीं सकता है। जो सेवा भाव वाला रहता है बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कहा है तन रहे काम में और मन रहे राम में। ऐसे होना चाहिए। जो साधक, जो भगवान के भक्त हैं, भक्तों के लिए यही बताया गया है। यही एक कर्तव्य कर्म है कि निरंतर अपने स्वरूप की स्मृति बनाए रखो और सेवा भाव में भी शरीर को लगाओ। नहीं कि बिल्कुल बैठे बैठे कोई पसंद नहीं करेगा, कि तुमको बैठे बैठे कोई पसंद करे, नहीं पसंद करेगा एकदम है। तो इसलिए जो है हमका सेवा भाव में, भगवान भाई कहते नहीं हैं कि जो भक्त पूर्ण स्वरूप में मेरे जो है समर्पित होता है, निरक्षित होता है, निष्कामी होता है, उसके लिए उसका मैं योगक्षेम जो है उसका भार मैं स्वयं उठाता हूँ। जो निष्कामी होता है, भगवान ने कहा नहीं है निष्कामी भक्त का मैं उसमें 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में देखना दिया हुआ है कि जो मेरे में निरंतर जो मेरे में जो है कोई इच्छा नहीं होती, कोई समर्पित रहता है, तो उसका योगक्षेम मैं स्वयं उठाता हूँ, मैं ढोता हूँ, उसका भार मैं स्वयं उठाता हूँ। निष्कामी को निरक्षा वाला होना चाहिए। संसार की कोई भी शक्ति कहते हैं कोई उसको बांध नहीं सकती है, सोच लेना। जो निष्काम कर्म का फल सदा आनंद ही आनंद रहता है और उसको कोई संसार में कोई बांध भी नहीं सकता है। और सकाम का फल सदा दुख ही दुख होता है, हैं? तो वही भी कहा गया, एक देवे 10 पावे, बीच का मरोटा कौन खावे। जो सकामी होते हैं कहते हैं मिलेगा तो तुमको, लेकिन बीच का जन्म मरण दुख भी तो साथ में तुम्हारे लगा रहेगा, उससे तुम छुटकारा कहाँ पा सकते हो। तो इसलिए सकाम कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है, पर आवागमन के चक्कर से नहीं छूट पाओगे, इतना याद रख लो। आवागमन का चक्कर से हमेशा लगा ही रहेगा, नहीं छूट पाओगे। तभी गुरु कहते हैं, बार बार गुरु समझाते हैं कि जो है बस एक ही संकल्प करो कि मेरा जीवन निष्कामी बने, क्योंकि बिना निष्काम हुए हम जो है संसार के सकामी बंधनों से कभी भी छूट नहीं पाएंगे। जब तक भगवान से मांगना है तो ही मांगते रहो निष्कामी बने, नहीं तो ये बंधनों से कभी छूट नहीं पाएंगे। ये सोच लो। निष्कामी जो होते हैं, निष्कामी के सामने निष्कामी कर्म आता है और सकामी के सामने जो है सकाम कर्म आते हैं। जिज्ञासु के दिनचर्या ही जो कहते हैं निष्कामता से शुरू होती है। जो जिज्ञासु होते निष्कामता से शुरू होती, उसका हर कार्य सेवा
प्रेम से होता है, हर काम होता है सेवा से और प्रेम से होता है, उसका ये नियम बन गया है, होता है। निष्काम कर्म के बताया है, निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान ठहरता है, ये भी याद कर लो। जो शुद्ध अंतःकरण होता है उसी में ज्ञान ठहरता है, अशुद्धता में नहीं ठहरता है। अगर निश्चय नहीं है तुम्हारा तो ठहर भी नहीं पाओगे, ये सोच लो। तो निश्चय नहीं है तो ठहर नहीं पाता है ज्ञान है कहीं भी। इसलिए जो है सकामता को दूर भगा दो, संकल्प विकल्प से अलग हो जाओ। हरि ओम।